हेलो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमूराबी टैबलेट एक सीरीज़ चला रही है कोर्ट्स इन लॉकडाउन। तो उसी सिलसिले में आज हम बलाडपियर कोर्ट में आए हैं और बलाडपियर कोर्ट में प्रेसिडेंट सर और वाइस प्रेसिडेंट सर इन दोनों से बात करके देखेंगे कि कोर्ट में क्या चल रहा है, किस तरह से कामकाज हो रहा है, सेफ्टी के मेजर्स क्या है। Hammurabi Tablet would like to thank Advocate Rajesh Anantrao More for supporting the cause and supporting the shooting of this particular series of MM Court. तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या व्यूज़ है प्रेसिडेंट सर और वाइस प्रेसिडेंट सर बलाडपियर MM कोर्ट के। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अभी हूँ एडवोकेट अर्पण राजपूत सर, जो बलाडपियर MM कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं। तो सर, मुझे ये जानना है कि आज किस तरह से कोर्ट चल रही है। फ़िलहाल तो बहुत तकलीफ़ें हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सबकी सेफ्टी ज़रूरी है। बिल्कुल जूनियर्स लोग के पास काम नहीं है। एज सीनियर्स वी ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम ऑलवेज दैट देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। सो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दैट सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। आज की तारीख में ई फाइलिंग का भी प्रोसीजर शुरू हुआ है, बट नोबडी इज़ अवेयर कि कैसे क्या करना है। तो काफ़ी तकलीफ़ें हैं। तो ये इशू तुरंत सॉर्ट आउट करना चाहिए ऑन टॉप प्रायोरिटी। एंड सेफ्टी ऑफ ऑल द लॉयर्स फ्रॉम द बार एंड ऑल दोज आर विजिटिंग, वो एक प्रायोरिटी पे भी रखना चाहिए। और सर, अभी आज के दिन में कोर्ट मतलब क्या आधे कोर्ट आ रहे हैं, एक कोर्ट आ रहा है क्या? यहाँ पे 3 सेंटर्स है, 3 मैजिस्ट्रेट है, एक एडिशनल चीफ जी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हुआ है, 1 कोर्ट एट अ टाइम। So that one court which is handling the matters of other respective courts also. So तकलीफ तो है थोड़ी बहुत। And according to me timings are only 11 to 2. तो इस दरमियान कितना काम हो सकता है? 99% तो डेट्स गिर जाती है। हाँ, तो बहुत तकलीफ है। और सर, ये अभी जब कोर्ट बंद है तो डेट समझते कैसे है हमको? फिर डेट अगर कोई फिजिकली आता है तो यहाँ पे मिल सकता है, उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है, वरना आप कंप्यूटर पे चेक कर लो। दैट इज़ वन फैसिलिटी अवेलेबल ई कोर्ट में। ई कोर्ट नहीं, ई कोर्ट में, हाँ करेक्ट। ई कोर्ट में जब भी, लेकिन उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं डेट लोड होने को। हाँ, लेकिन वो जो डेट मिलेंगी दैट विल बी एज पर द बोर्ड, नॉट एज पर द कन्वीनियंट ऑफ द कंप्लेनेंट एंड द एक्यूज्ड। और दूसरा एक ये बात है कि सर, यहाँ पे रिमांड में कुछ सेफ्टी है क्या है? मतलब हाउ इज सेफ्टी टेकन फॉर रिमांड? सेफ्टी अभी फ्रैंकली स्पीकिंग इतनी सेफ्टी भी नहीं है। क्योंकि अगर मेडिकल होके आता है द सो कॉल्ड एक्यूज, वो ठीक है, फिर भी एक्यूज कहाँ से आते होंगे पता नहीं। सो सेफ्टी एक ऐसी इशू है जो टॉप प्रायोरिटी पे इट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर आप मेरा ओपिनियन लो तो 50% सेफ्टी है, 50% तो बिल्कुल नहीं है, रिस्की है। और पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे जैसे कोर्ट के बीच में और जब एक्यूज जब एड्रेस करते हैं एक्रिलिक शीट वगैरह, जैसे डिंडोशी कोर्ट वगैरह में, बिल्कुल वैसे कुछ सिस्टम बने तो फिर सबकी सेफ्टी हो सकती है। बाहर एक सैनिटाइजर रखो, टेम्परेचर गन दो, एंड अलाउ ओनली द कंसर्न कंप्लेनेंट लॉयर टू एड्रेस द कोर्ट एंड बी इन द कोर्ट। एक्यूज शुड बी केप्ट अवे। इससे क्या होगा, काम का काम भी शुरू होगा और रिजल्ट भी मिलते जाएंगे। थोड़ा बहुत तो शुरू होना चाहिए बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। और सर, पहले के कंपैरिजन में आज कितने एडवोकेट लोग आ रहे हैं यहाँ पे? मुश्किल से 2-3 मुश्किल से 2-3। यहाँ की बार की स्ट्रेंथ वैसे बड़ी नहीं है। 15 से 20 जन है, उसमें से मुश्किल से भी 2-3 जन ही आते हैं, ज़्यादा कोई नहीं आ रहा है। और आर्ग्यूमेंट क्योंकि बार रूम भी है हमारा, उसको भी पूरा सैनिटाइज करना चाहिए। वो भी सैनिटाइज करें क्योंकि रिस्क है। करेक्ट सर। हाँ, क्योंकि आप देखेंगे तो पूरा अपना कोर्ट का फर्नीचर वुडन है, आयरन का है, तो हमेशा वो फोमाइट का डर रहता है। तो एक बार वो पूरा सैनिटाइज हो जाए तो फिर एक सेफ्टी प्रिकॉशन बन जाए सबके लिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी वगैरह है नहीं? आर्ग्यूमेंट जैसे हाई कोर्ट में चल रही है ना, बिल्कुल नहीं। वो फैसिलिटी आई अर्ज द गवर्नमेंट दैट शुड बी गिवन टू द ट्रायल कोर्ट ऑल्सो, क्योंकि कब तक चलेगा ये, तो पूरा साल निकल जाएगा इसे। तो देयर हैज टू बी सम रेमेडियल मेजर, कुछ तो इसमें से निकलना चाहिए। और ये जो पैंडेमिक सिचुएशन फिलहाल चालू है, इसमें आपको क्या एक भविष्य दिख रहा है एडवोकेटों का, जूनियरों का, सभी का एक तरह से? इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन।
बहुत तकलीफ है फ्यूचर में भी फिलहाल। अगर प्रिकॉशनरी मेजर लेके सब थोड़ा वो चालू होता है एटलीस्ट 50 to 60%, तब चल के कुछ आगे बढ़ेगा मामला, वरना इट्स अ वेरी रिस्की टाइप ऑफ सिचुएशन। देयर इज़ नो ग्रोथ, ओके। देयर इज़ रियली नो ग्रोथ। तो आपको लगता है कि अगर एक आध कोर्ट ज़्यादा वर्किंग करे तो थोड़ा काम बढ़ेगा, एडवोकेट को भी काम मिलेगा, ऐसा? काम देखो, कोर्ट शुरू होगा तो काम अपने आप शुरू होगा। ओके। हाँ, एटलीस्ट उसमें से 50% काम भी शुरू हो जाए ना, तो भी आदमी आगे निकल सकता है, वरना तकलीफ है। अच्छा। और ये जो एडवोकेट्स का जो है, बिकॉज बहुत सारे एडवोकेट्स तो बॉम्बे में काफ़ी सारे ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो उसके बारे में फिर आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है उसके बारे में? ट्रेन के बारे में फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ऐसा हो तो गवर्नमेंट शुड टेक अ डिसीजन दैट ऑन अ प्रॉपर आईडी कार्ड लॉयर शुड बी अलाउड टू बी ट्रैवल। ओके। बट समहाउ द अदर आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड कि वैसा नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक बॉम्बे में कैसा है प्रैक्टिस, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही सेंटर पे टिके रहो। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सेशंस कोर्ट भी जाता हूँ, हाई कोर्ट भी जाता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग दिंडोशी तक भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल सबब्स की मैटर हो मेरी, अगर वहाँ का भी है तो दिंडोशी भी जाना पड़ता है। इतना है कि आप अपनी डायरी एडजस्ट करते हो। तो काफ़ी लोग सबब से बॉम्बे यहाँ साइड आते हैं, तो इट्स ए स्प्रेड आउट प्रैक्टिस, वेरी डिफिकल्ट। एंड ट्रेन इज़ ओनली लाइफ लाइन फॉर बॉम्बे। हाँ, आप अगर ट्रैफिक में यहाँ से दिंडोशी चले जाओ, इट इज़ वेरी इजी, आप शायद दिल्ली जल्दी पहुँच जाओ, लेकिन दिंडोशी पहुँचने में इतनी ट्रैफिक लग जाती है। ओके। तो राजपूत सर, आपका बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने आपका समय दिया। बिल्कुल। और बिल्कुल। आपकी जो भी एक ही रिक्वेस्ट है कि Yes, sir. कुछ तो इसमें से सोल्यूशन निकलना चाहिए अभी, बिकॉज इज ऑलमोस्ट टेक्निकली देखने जाओ तो वी आर क्लोज फ्रॉम मार्च। हाँ, मार्च से बंद है। हाँ, मार्च 15 तक का डिस्काउंट कर दो, उसके बाद जो बंद पड़ा है बिल्कुल बंद पड़ा है। एंड राइट नाउ वी आर एट अ सिचुएशन जहाँ रिमांड हो के कितना होगा, दिन में एक आध बार, हफ्ते में 5 दिन तो रिमांड नहीं होने वाला। करेक्ट। फिर ऐसा है। तो सर, ठीक है, थैंक यू आई वेरी मच। रिक्वेस्ट कुछ तो इसमें से कुछ सोल्यूशन निकले जल्दी sir. से जल्दी, ताकि द होल फ्रेटर्निटी इज टेकन केयर ऑफ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अभी मैं हूँ बैलाट पियर बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट साहब एडवोकेट अकील शेख से, और उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि आज के दिन में सेफ्टी मेजर्स में क्या है यहाँ पे पिछला। देखो, जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद जब भी कोर्ट वर्किंग चालू हुआ है, तो यहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे कोई भी प्रिकॉशन लिया गया नहीं है। जो भी रिमांड आते हैं, जो भी ये होता है उसके अंदर यहाँ पे मतलब ना सैनिटाइजर का ये है, ना कोई मशीन लगाई है, ना कुछ किया है। अभी कुछ दिन पहले ही सब यहाँ के जो कोर्ट के स्टाफ लोग कंट्रीब्यूशन करके वो सैनिटाइजर का एक मशीन ला के रखा है एक इसके अंदर। बाकी देखा जाए तो जिस तरीके से लेना चाहिए ऐसा कोई भी प्रिकॉशन लिया गया नहीं है जिसके लिए। वो गन वगैरह होती है टेम्परेचर में? गन बीच में 2-4 दिन तो आए थे, 2-4 दिन अभी, उसके बाद वो गन वाले भी वहाँ पे कोई भी नहीं है। वहाँ पे कोई मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा इधर कोई भी सही तरीके से। तो आपको लगता है कि और सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। आज ही हमको खबर मिली है कि हमारा एक स्टाफ है 38 कोर्ट का, जो स्टूडेंट है उसको पॉजिटिव आया है 15 अगस्त को। तो वो हिसाब से अभी तो क्या स्टाफ सब यहाँ पे जो भी स्टाफ आते हैं, जितने भी 2-3 है, तो उनका सब मिलना जुलना रहता है। तो अगर सेफ्टी मेजर का ये सब कुछ किए नहीं ये, तो ये और बढ़ सकता है और मतलब काफ़ी लोगों को पॉजिटिव आ सकता है। ओके। और ये जो सिचुएशन अभी हुई है, इसमें फाइलिंग में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं? फिलहाल में तो अभी फाइलिंग तो सब पूरी बंद ही थी, लेकिन अभी वो 138 की जो फाइलिंग है वो चालू हो गई है। एक दो ऐसा कुछ ले रहे हैं। वो भी मतलब जैसा कि पहले के जैसा ऐसा कुछ ही है नहीं, सिर्फ नाम को फाइलिंग है। मतलब पहले तो वो अवॉइड ही करते हैं, लेकिन अगर सपोज कोई टाइम लिमिट केस के अंदर रहेगा तो वो हिसाब से वो लोग को फाइलिंग लेना चालू कर दिए है अभी। उसमें कोई क्यूरेटिंग प्रोसेस वगैरह करते हैं कि 2 दिन 3 दिन ऐसे ही पेपर रखना? हाँ, ये लोग ने अभी मतलब कैसा है कि एक कोर्ट के अंदर एक कोरोना बॉक्स बनाया है, जैसा फाइलिंग का जो पेपर ऊपर जो आता है। क्या नाम? कोरोना बॉक्स। हाँ, अच्छा। तो उसके अंदर वो जो भी पेपर से वो 2-3 दिन उसके अंदर रखते हैं। हाँ। तो उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर उसको निकाल के ये करते हैं। ओके। हाँ। और दूसरी बात ये है कि आपको भी मैं वही सवाल पूछूंगा तो आपके साहब को पूछा था कि इस पूरे पैंडेमिक में आपको एक जूनियरों का या वकीलों का, मेनली जूनियरों का भी तो है ही, क्या भविष्य दिख रहा है? क्योंकि सर अभी जिस तरीके से ये माहौल चल रहा है, ये हिसाब से जूनियर लोग को तो पूरा लाइफ मतलब जो एडवोकेट को जो चाहिए वो हिसाब से कोई उनको प्रोवाइड नहीं किया है। काफ़ी लोग को आना, मतलब सबसे पहला ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है।
यहाँ पे कोर्ट वर्किंग है ही नहीं, एक ही कोर्ट बैठता है, एक दो दिन के ऐसे 3-4 कोर्ट के अंदर तो ये किया गया है। तो जूनियर लोग का लाइफ तो पूरा मतलब काफ़ी हम लोग सुने भी है, कोई टेंशन में ये किसी ने सुसाइड कर लिया है, कोई मर गया है, काफ़ी जूनियर लोग का घर की हालत ख़राब है, उनका मतलब घर के अंदर राशन पानी का भी प्रॉब्लम है। ऐसा हमारा ग्रुप में हम लोग काफ़ी लोग ने, एक ग्रुप के अंदर भी हम लोग ने उनको मतलब सब एडवोकेट मिल के जितना हो सके उनको हेल्प की गई है। तो ये हालात के अंदर जूनियर का क्या, सीनियर लोगों का भी पोजीशन बहुत ही ख़राब चल रहा है। अगर ये ऐसा ही चला तो एडवोकेट कहाँ का नहीं रहेगा। और अभी काफ़ी हम लोग न्यूज़ सुने तो एडवोकेट लोग अभी अगर ये लॉकडाउन के से काम नहीं मिल रहा है तो दूसरा धंधा भी, कोई भाजी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऐसा ये आ रहा है, सब पूरा न्यूज़ आ रहा है सब पूरा। और जहाँ तक कि ये बलाडीपेर कोर्ट का सेंटर का जहाँ पे, यहाँ पे कोई प्रिकॉशन नहीं है, रिमांड का भी बहुत प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ पे कोई सैनिटाइजर नहीं हो रहा है, एडवोकेट लोग के लिए भी कोई सेफ्टी का ये नहीं है। जहाँ पे भी मतलब पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ जो मैटर्स भी है, जो एक अंदर रिमांड जो आते हैं सिर्फ मैक्सिमम एक्साइज के जो भी रिमांड आते हैं बस उतना ही एक दो रिमांड रहते हैं, बाकी कुछ काम नहीं है। एक कोर्ट बंद होने की वजह से और एक ही कोर्ट चालू होने की वजह से सब एडवोकेट लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल में। तो शेख साहब, हम आपके बहुत आभारी है, आप आए और आपने आपके विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।